होता है, लेकिन फैक्ट को और एक्ट को मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि आप लोग सब लाइक एडवोकेट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और हमारे किसी भी एडवोकेट भाई को कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे उक्तास के जो फाउंडर मेंबर हैं, ये आज भी एडवोकेट हित के लिए लड़ रहे हैं। नई नई चीज़ें जो मंत्री साहब ने भी अभी बताई थी, उनसे बात करी थी। इट इज़ रियली ए वेरी लाइक हार्ट से जो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। 5 लाख से कम इनकम है उनको भी रिटर्न दाखिल करना है। 5 लाख से और जी अगर कम इनकम है, रिटर्न अगर उनका TDS कटा है तो उन्हें दाखिल करना पड़ेगा। अगर उनका TDS कटा है सपोज करिए तो दाखिल करना पड़ेगा। लेकिन अगर TDS नहीं कटा है तो वो कंपल्सरी नहीं है, करना चाहिए। तो वो उसमें हम बच जाएंगे, क्योंकि उसका स्टेटस हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि इसके पास कोई इनकम नहीं, ठीक है। या इनकम है तो 5 लाख है लाइक सीनियर सिटीजन वगैरह के लिए, तो वो कंपल्सरी नहीं। लेकिन अगर जहाँ भी उसका TDS या कहीं किसी ऐसे सोर्स से इनकम आ रही है तो उस आदमी ने आप उसका TDS काट लिया और आपको बताएंगे तो आपको फाइन करना। वैसे वो चाहे तो कर सकता है। नहीं, ये लैंग्वेज नहीं लिखानी है आपने। दिस इज यू कैन नॉट राइट द ब्लंट लैंग्वेज। आपको सिर्फ ये लिखाना है कि आई एम नॉट ऑथोराइज टू टेक द नोटिस एंड पेपर्स ऑन बिहाफ ऑफ साइनिंग लिखनी है, वो नहीं लिखना। वो तो फिर वो समझ ही जाएगा कि यार ये मेरे पास आ क्यों रहे हैं फिर, क्योंकि AO इज वेरी स्मार्ट नाउ डेज। वो सारा बर्डन ऑफ प्रॉब्लम आपके ऊपर डालेंगे। वो तो दे आर फ्री, उन्हें तो अपना उनके पास सॉफ्टवेयर है IT, वो तो ये कहेंगे मैंने तो आपको नोटिस भेज दी। यू हैव टू फाइंड आउट दिस थिंग, राइट। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। समझता हूँ अपना आपका सम्मान किया जाए। दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे दे आर इन्वाइटिंग मी एज ए लाइक स्पीकर इन इनकम टैक्स। आई एम रियली थैंकफुल टू मिस्टर, हमारे जो फाउंडर मेंबर हैं, प्रांतीय अध्यक्ष जी भी हैं, हर्ष शर्मा जी इज अ वेरी लाइक जिसे कहते हैं ना कि हम लोगों की आवाज ऊपर तक लेके जाते हैं। इस संस्था ने वास्तव में जो काम किए हैं वो काबिल तारीफ है। मैं इनको अपने तहे दिल से बड़ा धन्यवाद देता हूं कि हम सब अधिवक्ताओं की जो ये प्रॉब्लम्स हैं ऊपर तक लेके जाते हैं, ये काबिल तारीफ है। नानकचंद जी जो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हैं और विश्वनाथ मिश्रा जी प्रांतीय महामंत्री हैं, वीरेंद्र रावत जी, विश्वनाथ लाइक जितने भी डाइस पर लोग हैं उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड नाउ डेज बिकॉज द फाइनेंस मिनिस्टर और जो गवर्नमेंट है हमारी बहुत बड़े बड़े अमेंडमेंट्स इन्होंने किए हैं। हालांकि ये अमेंडमेंट्स देखने में बड़े छोटे लगेंगे बट इट इज वेरी क्रूशल फॉर ऑल ऑफ अस। इनकम टैक्स अमेंडमेंट असेसमेंट ईयर 19-20 का जो है, जो अभी हमारे लिए एक क्रूशल बेस आ रहा है, क्योंकि हमें इसी पर अपने सारे जो रिटर्न्स हैं SSC के भरने हैं, इसलिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है। कुछ एक टॉपिक मैंने बहुत लिए हैं। पहला टॉपिक है रीइंट्रोडक्शन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन स्टॉक एक्सचेंज। सेकेंड टॉपिक है स्टैंडर्ड डिडक्शन। दीज आर द चेंजेस, जहां जहां चेंजेस हुए हैं इनकम टैक्स में। मैं उन्हीं पे आपसे डिस्कस कर रहा हूं बिकॉज इनकम टैक्स इज अ वेरी वाइड एंड वी कैन नॉट डिस्कस ऑल ऑफ थिंग्स, बट वी आर डिस्कसिंग ओनली द थिंग्स व्हिच इट इज इन अमेंडमेंट। थर्ड है अमेंडमेंट इन सेक्शन 80 TTA 194A एंड इंसर्शन ऑफ न्यू सेक्शन 80 TTB, increase in reduction limit under section 80D and 80DD tax process. So we know each and everything, क्योंकि इसमें GST की हमें कई जो नए अमेंडमेंट्स हुए हैं, इनकम टैक्स ITR में उसकी GST की भी पूरी डिटेल देनी पड़ेगी। ये एक नया अमेंडमेंट है। आई विल कम टू दिस पॉइंट राइट नाउ, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस प्रोसिक्यूशन फॉर नॉन फाइलिंग द ITR सेक्शन 276. Friends, everybody knows it कि
नॉन फाइलर, मतलब अगर किसी भी एसएससी ने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है तो 2 साल का जेल और इस पे पनिशमेंट और पेनल्टी भी है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक छोटा सा इस पे संशोधन पहले किया था कि अगर किसी भी एसएससी, एनी एसएससी, इसमें सारी कंपनी वगैरह एवरीबडी इज इन्वॉल्व, सिर्फ इसमें एक कंपनी को निकाला है जो आजकल सेल कंपनियां चल रही हैं जो कि बेनामी प्रॉपर्टी कंपनीज हैं, उनको गवर्नमेंट ने पर्टिकुलरली इम्यूनिटी खत्म कर दी है। पहले सेल कंपनियां और बेनामी कंपनियां इस सेक्शन का जबरदस्त फायदा उठाती थी, बट उनको हटा दिया है। वो लोग क्या करते थे कि अपना जो भी रिटर्न था उसको वो या तो नेगेटिव लेके जाती थी या 0% पे दिखाती थी या उसमें 1 या 2 हज़ार रुपये का प्रॉफिट। इसमें उन्होंने स्टेट में बोल दिया है कि सेल कंपनियां एंड बेनामी कंपनियां इस सेक्शन में नहीं आएंगी, उनको इम्यूनिटीज जो है वो गवर्नमेंट ने फिनिश कर दी है। बट ऑर्डिनरी एसएससी के लिए 3,000 रुपये तक अगर आपका टैक्स निकलता है या आपने रिटर्न फाइल के लास्ट डेट तक भी आपने अपना रिटर्न फाइल कर दिया है तो आपको जो 2 ईयर की जो जेल है और फाइन है उससे बच जाएंगे। बट कंपनियां इससे नहीं बच पाएंगी। कंपनियों को 100% अपना सारा चीजें दिखानी पड़ेंगी। ये चीजें हमें ध्यान रखने वाली चीजें हैं कि जनरली हम लोग जब भी कंपनियों के रिटर्न फाइल करते हैं उसमें हम देखते हैं कि अगर लॉस हो गया है तो हम इस सब जानते होंगे ITBA करते हैं, उसी के थ्रू आपसे जवाब मांगेंगे। लेकिन आपको ये चीजें देखनी है कि ये जो सेक्शन है जो इम्प्लीमेंट है 18-19 से है। अगर पहले से आपकी कोई प्रोसीडिंग चल रही है, राइट, पहले से कोई प्रोसीडिंग आपकी चल रही है तो आप उससे रिक्वेस्ट करिए कि बॉस इसको मैं ई प्रोसेसिंग नहीं करना चाहता, मैं आपको फिजिकल सारे डॉक्यूमेंट देना चाहता हूँ। तो कम से कम उन एसएससी का भला हो जाएगा, नहीं तो वो सारे नए सिरे से ई प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देंगे और आपको पता नहीं लगेगा कि कुछ डॉक्यूमेंट सही है नहीं है। क्योंकि एंड ऑफ द डे जाके जब तक आप सामने आर्गूमेंट नहीं करोगे तब तक आप किसी भी क्लाइंट को बचाने में असमर्थ रहते हैं। क्योंकि ये तो उसी चीज़ को देखेगा, अच्छा ये वेरीफाई नहीं हुआ, ये इसमें वाउचर देखा, ये नहीं है, एडिशन हो गया। तो पेंडेंसी कहाँ पर आएगी? अपील्स पर, और मैक्सिमम केसेस ITAT को हाई कोर्ट जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें शुरू से प्लान करके चलनी है कि हमें इन सब हाथ से बचा के चलना है। ई प्रोसीडिंग फॉर ऑल स्क्रूटनी असेसमेंट, वो मैं आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू कि इसमें कुछ लोगों को लाइक रिलीफ मिला है जहाँ सर्च की केसेस है 153A, 153C, 147 एंड 144। इनकी ई प्रोसीडिंग हम अभी नहीं करा सकते क्योंकि असेसमेंट थर्ड पार्टी है। जहाँ सर्च का मामला है वहाँ पर सारे एविडेंस चाहिए होंगे, तो अभी इनके लिए मैंडेटरी नहीं है। कहीं पर पैन नंबर नहीं है, उसके लिए भी मैंडेटरी नहीं है। कुछ सर्टिफाइड जो असेसमेंट होते हैं उसके लिए भी अभी ई प्रोसीडिंग मेंटेन लाइक कंपलसरी नहीं है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं क्योंकि ये जो इनकम टैक्स प्रोसेस है वो चाहता है कि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाए। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑनलाइन अगर असेसमेंट हो रहा है तो वो किस कंडीशन में हो रहा है और किन किन चीज़ों पे एप्लीकेबल। एक और इसमें चेंज हुआ है, अमेंडमेंट इन सेक्शन 253। इसको आप आगे कर दिया, ऑलरेडी डिस्कस दिस। यस, ये जो लाइक अमेंडमेंट है जिसका मैं अभी आपसे बात कर रहा था, अगर आप इसकी लैंग्वेज पढ़ेंगे ना, आपकी उसकी हो सकता है क्योंकि कभी लाइक मेल भी नहीं बनी होती है, या अगर वो मेल बनी भी हुई तो वो भूल जाता है। तो आप ये चीज़ें भी ध्यान रखना, जिस तरीके से आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं उस तरीके से आप उसकी ईमेल आईडी भी लेनी होगी। आपको ईमेल आईडी का पासवर्ड भी उसका लिखना पड़ेगा अपने पास में। उसको बोल देना बॉस ये जो पासवर्ड है इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर दिस। भले आप नया एक ईमेल आईडी बनवा लीजिए। बहुत अच्छी बात बताई है हमारे फाउंडर मेंबर ने, क्योंकि जनरली लिटिगेशन के इतने सारे पॉइंट्स जो हो रहे हैं, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, एवरी डे आई एम फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। उसने कहा कि साहब मैंने 14 लाख रुपए अपने सेविंग अकाउंट में डाल दिए एंड उसका जो स्टेटस था वो फार्मर था।
आईटीओ ने उसको नोटिस दे दिया कि एक्सप्लेन करिए, इट इज अनडिस्क्लोज इनकम एंड मैं इस पर एडिशन कर रहा हूँ। फार्मर आदमी जिसको ना तो लाइक कंप्यूटर चलाना आता, वो कहाँ से अपनी ईमेल आईडी बनाएगा? तो गवर्नमेंट को सर इस पे भी हमें एक रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा कि अवेयरनेस कैसे करेंगे उस आदमी को जिसको अपने साइन करने नहीं आते, वो कैसे मेल चेक करेगा? हम लोग अगर इतना बर्डन अपने ऊपर ले लेंगे तो पॉइंट हम लोग क्या करते हैं कि ई प्रोसीडिंग में गवर्नमेंट ने, उनका तो सॉफ्टवेयर है,